महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है। पर आज हम बात करेंगे उस एक पल की, उस आखिरी कोशिश की, जहां एक भयानक युद्ध को टालने के लिए शांति का एक बहुत ही नाटकीय प्रयास किया गया। और ये कहानी हम तक पहुंची है एक बहुत ही मशहूर हिंदी कविता के जरिए। सोचिए जरा, सालों तक जंगल में भटकना, हर तरह की मुश्किल झेलना, धूप पानी पत्थर सब कुछ सहना, और उसके बाद पांडव जब लौटे तो वो पहले जैसे नहीं थे। वो और भी निखर चुके थे और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। ये पंक्तियां हमें बस यही बताती हैं कि अब वो अपना हक मांगने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो अब यहाँ से कहानी का वो पहला पड़ाव शुरू होता है, जहां युद्ध को रोकने की एक आखिरी हिम्मत भरी कोशिश की जाती है। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए कौन आगे आता है? कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण। वो पांडवों के लिए एक शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि कृष्ण वहां युद्ध के देवता के तौर पर नहीं जा रहे थे। नहीं, वो एक डिप्लोमैट, एक शांति दूत बनकर गए थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह दुर्योधन को समझा बुझाकर उस भयानक खून खराबे को रोकना जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो सवाल यह है कि कृष्ण ने आखिर मांगा क्या? याद रखिए, पांडवों का हक तो आधे राज्य पर था, लेकिन उन्होंने जो मांगा उसे सुनकर पता चलता है कि वो शांति के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। सिर्फ 5, जी हाँ, सिर्फ 5 गांव। इतना सब कुछ सहने के बाद आधे राज्य के हकदार होते हुए भी उन्होंने मांगा तो बस 5 गांव, ताकि परिवार में लड़ाई ना हो, खून न बहे। सोचिए, एक महायुद्ध को टालने की ये कितनी छोटी सी कीमत थी। ये पंक्तियां सब कुछ साफ कर देती हैं। बस 5 गांव दे दो, बाकी सारी जमीन तुम रख लो, हम वहीं खुशी से रह लेंगे, पर अपने ही लोगों पर, अपने ही भाइयों पर हथियार नहीं उठाएंगे। इससे ज्यादा साफ और सीधी बात क्या हो सकती थी? ये शांति के लिए उनकी तरह से गुहार थी। लेकिन इतने सीधे साधे और न्याय से भरे प्रस्ताव का जवाब क्या मिला? जवाब मिला अहंकार से। एक ऐसा घमंड जिसने शांति और सुलह के हर रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दुर्योधन ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने ना सिर्फ वो प्रस्ताव ठुकराया, बल्कि एक ऐसा काम कर दिया जो पाप की श्रेणी में आता है। उसने कोशिश की खुद भगवान कृष्ण को, एक दूत को, बंदी बनाने की। और यहीं पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसकी अक्ल काम करना बंद कर देती है। दुर्योधन के साथ भी ठीक यही हुआ। उसके घमंड ने उसकी सोच को खत्म कर दिया था, और बस उसी पल उसका और उसके पूरे साम्राज्य का भविष्य तय हो गया था। अब जब दुर्योधन ने यह हिमाकत की तो इसका जवाब किसी आम इंसान के गुस्से से नहीं मिला। नहीं, इसका जवाब आया एक ऐसे दिव्य रूप में जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाएं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां कृष्ण अपना असली विराट स्वरूप दिखाते हैं। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। कृष्ण अपना वो रूप दिखाते हैं जिसे विश्व रूप कहते हैं। एक ऐसा रूप जिसके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, ये इंसानी सोच से बिल्कुल परे था। एक ऐसा नजारा जिसने पूरी की पूरी सभा को हिलाकर रख दिया। इन पंक्तियों में कृष्ण कह रहे हैं, देखो, ये आसमान मुझ में है, ये हवा मुझ में है, पूरी दुनिया, सारी सृष्टि, सब कुछ मेरे अंदर ही समाया हुआ है। जैसे एक बड़े समंदर में करोड़ों लहरें होती है ना, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर था। जरा इस विशालता की कल्पना करके देखिए। एक सूरज नहीं, करोड़ों सूरज, एक चांद नहीं, करोड़ों चांद, नदियां, समंदर, सब करोड़ों की संख्या में, और ये सब एक साथ कृष्ण के उस विराट रूप में दिख रहे थे। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी को भी डरा दे और हैरान भी कर दे। और फिर कृष्ण उसे भविष्य दिखाते हैं। उसी रूप में दिखता है महाभारत का वो भयानक युद्ध, लाशों से ढकी हुई जमीन। और कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं, पहचान इसमें कहां है तू? मतलब ये कि इस बड़ी सी तस्वीर में, इस महाविनाश में तू कितना छोटा है। ये एक सीधी सादी चेतावनी थी। और आखिर में वो अपना सबसे विकराल रूप दिखाते हुए कहते हैं, सब मुझसे ही जन्म लेते हैं और वापस मुझ में ही आ जाते हैं। ये परम सत्य था। एक तरह से याद दिलाना था कि इस विशाल ब्रह्मांड में इंसानी घमंड, लड़ाई झगड़े कितने छोटे और बेमतलब हैं। तो जब समझाने बुझाने का और अपना विराट रूप दिखाने का भी कोई असर नहीं हुआ तो कृष्ण का लहजा बदल गया। अब शांति की बातें खत्म हो चुकी थी, अब बारी थी युद्ध के ऐलान की। तो अब देखिए बात कहां से कहां पहुंच गई थी। जो शांति की गुजारिश थी वो अब एक अल्टीमेटम बन चुकी थी। जहां भाईचारे की बात हो रही थी वहां अब विनाश की चेतावनी दी जा रही थी। 5 गांव से शुरू हुई बात अब पूरे राज्य और अनगिनत जिंदगियों पर आ गई थी। और फिर कृष्ण ने साफ साफ कह दिया, याचना नहीं, अब रण होगा। मतलब अब और विनती नहीं होगी, अब सिर्फ युद्ध होगा। और उस युद्ध में या तो जीवन की जीत होगी या फिर मौत। यहां से पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इसके बाद कृष्ण ने एक एक करके वो सब गिनाया जो अब होने वाला था। उन्होंने बताया कि कैसे भाई ही भाई का दुश्मन बन जाएगा, कैसे जहरीले बाणों की बारिश होगी, और कैसे दुर्योधन खुद इस सब के लिए जिम्मेदार होगा और रणभूमि में मारा जाएगा। एक तरह से आने वाले कल की पूरी तस्वीर थी। तो इतना सब कुछ देख